हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग फिर से एक बार नई शुरुआत करने जा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद में आपको क्लासें देखने को मिल रही है और आज के बाद में रेगुलरली आपको एक क्लास रोज़ आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर विषय की हम लोग बात करेंगे आपके साथ मिलकर और बेसिक कंप्यूटर विषय के जो एमसीक्यूज हैं, जो जितने भी भर्ती परीक्षाएँ अभी तक हो चुकी हैं, चाहे आप सीईटी का एग्ज़ाम देख लो, चाहे पटवारी देखो, चाहे वीडियो देखो, चाहे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर देखो, जितनी भी भर्ती परीक्षाओं में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। इसके अलावा टीचर भर्ती परीक्षाएं जितनी भी हैं, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, DSSS, इन एनवीएस जैसी परीक्षाओं में आपसे जितने क्वेश्चन कंप्यूटर विषय के पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस की हम आपके साथ वार्ता करेंगे। तो आइएगा हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी भी, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, क्लास आपको अच्छी लगती है, तो आप क्लास को जरूर अपने यार दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो आप बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन ए है इंटेल, ऑप्शन बी है विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है सीपीयू। तो देखिएगा, अगर हम मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी की हम लोग जब भी बात करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी आपकी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। एक आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो फिर से टू टाइप्स की होती है, जो हम लोग पढ़ते हैं, रैम और आपकी होती है रोम। ठीक है। और रैम की अगर हम फिर से बात करें तो हम दो तरह की रैम पढ़ते हैं, एक स्टैटिक रैम और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी डायनेमिक रैम। ऐसे ही रोम की बात करें तो हम लोग स्टडी करते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम और इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी डबल ईपी रोम। ठीक है। इस तरीके से प्राइमरी मेमोरी को कवर करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग तीन भागों में विभक्त करते हैं। एक पढ़ते हैं मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरी पढ़ते हैं ऑप्टिकल मेमोरी और तीसरी पढ़ते हैं आपकी अदर मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक, आपने डिस्क के बारे में सुना होगा, आपने हार्ड डिस्क के बारे में सुना होगा, मैग्नेटिक टेप के बारे में सुना होगा। वो सभी प्रकार की मेमोरी हमारी मैग्नेटिक मेमोरी होती है। ऑप्टिकल मेमोरी में सीडी, डीवीडी और बीडी, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सभी हमारी ऑप्टिकल मेमोरी। और अदर मेमोरी में अगर हम देखें तो जो हमारी एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके अलावा पैन कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये सभी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन है वो है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, यानी कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। किसके समन्वय से कार्य करती है भाई? सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो बताइएगा आप, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिएगा। माइक्रो प्रोसेसर, पहली बात तो माइक्रो प्रोसेसर, तो देखिएगा, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो छोटे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो टॉयज आते हैं उनके अंदर आप देखते हो तो एक माइक्रो चिप होती है। ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है? एक तरीके से जो भी खिलौना है उसका सीपीयू कहलाएगा वो। ठीक है, इसीलिए हम माइक्रो प्रोसेसर को ही क्या बोलते हैं? प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? सीपीयू। और इन्हीं को जब छोटे लेवल पर अगर हम बात करते हैं, इनके अंदर मुख्य रूप से जो मेन जो डिवाइस होती है वो होती है हमारे पास में माइक्रोचिप। अगर देखिएगा, ये हम क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आंसर करेंगे तो हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा बी। बी क्या होगा? माइक्रोचिप। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिएगा,
इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, अगर हम सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू, तो सीपीयू के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? हमारे पास में 3 भाग होते हैं मुख्य कॉमनली। एक हमारा कहलाता है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा कहलाता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा कहलाता है हमारा रजिस्टर, जो कि एक प्रकार से क्या होता है? सीपीयू का मेमोरी होता है, सीपीयू का मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर इनमें हम स्पेशली बात करें एएलयू, एएलयू की जब पर्सनल बात की जाती है तो जो एएलयू होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। और सीयू की बात करें तो सीयू हमारा कंप्यूटर का हृदय कहलाता है। और रजिस्टर होता है जो कि क्या कहलाती है? सीपीयू की मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो ये हम किसी भी कंप्यूटर के लिए बात करें तो ये जो पार्टों की जब बात होती है, ये ऑप्शन में अगर दिए जाएं, उस केस में हम एएलयू को मस्तिष्क कहेंगे, सीयू को हृदय कहेंगे। अगर किसी रियर केस के अंदर आपको सीयू ऑप्शन ना देकर के एएलयू ही दिया जाए तो उस केस में मस्तिष्क और हृदय दोनों ही क्या कहलाएगा? हमारा एएलयू को कहा जाएगा। ठीक है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो बी ऑप्शन राइट होगा, माइक्रोचिप। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। देखिएगा, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न। तो अगर हम देखें तो किसी भी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में क्या होता है? एक इनपुट होता है। ठीक है, इस इनपुट को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। और प्रोसेस के बाद में हमको क्या दिया जाता है? आउटपुट उपलब्ध करवाया जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाएगा? एक तरीके से जो परिणाम होता है वो आउटपुट ही तो कहलाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर का, इनपुट। क्या क्वेश्चन है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, इनपुट, इसके बाद में क्या होता है? इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस के बाद में क्या बदला जाएगा? आउटपुट के रूप में बदला जाएगा। इसी को यूजर को उपलब्ध करवाया जाएगा। और इनपुट किससे लिया जाएगा? यूजर से लिया जाएगा। ठीक है, क्या चीज ली जाती है वो भी हम बात करेंगे। और ये भी किसको दिया जाएगा? यूजर को। यानी कि ये एक तरीके से क्या है? हमारा डेटा। और आउटपुट हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन। तो अगर हम किसी भी कंप्यूटर के बारे में बात करें कि बेसिक्स जाने, तो कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो यूजर द्वारा दिए गए डेटा को किसमें कन्वर्ट करता है? इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है। बट इस प्रोसेस के पीछे देखें तो इनपुट लिया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस का जो पार्ट है, ये काम किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाएगा? सीपीयू के द्वारा किया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, जो कि अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आंसर कीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को साथ के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। देखिएगा, प्रोसेस डेटा एक तरीके से हम बोलें कि जो इनपुट दिया गया था इसी को सीपीयू के द्वारा क्या किया गया? प्रोसेस। तो प्रोसेस डेटा ही क्या कहलाता है? प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाएगा? एक प्रकार से प्रोसेस कहलाएगा, जो कि क्या करता है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। यानी कि एक बात कहें हम कि डेटा को किस में बदलता है? इंफॉर्मेशन में बदलना क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रोसेस। और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यह कार्य हमारे सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखिएगा आपके मन में और भी बातें निकल कर के आएंगी। प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है? तो अक्सर कुछ स्टूडेंटों के माइंड में आ रहा होगा, प्रोसेस डेटा एक प्रकार से आउटपुट भी तो कहा जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आउटपुट भी कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, और इनके अलावा बात करें तो प्रोसेस डेटा को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस भी बोल सकते हैं।
तो अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों बातें एक साथ दी हुई हो तो हम जाएंगे किसकी तरफ, ऑल की तरफ जाएंगे। तीनों बातें ही क्या हैं, सही है। बट इस क्वेश्चन में देखें तो एक सी ऑप्शन हमें ऐसा दिया है जिसमें कहा गया है कि इनपुट, तो इनपुट तो होता नहीं है, तो फिर क्या आउटपुट होगा। तो आउटपुट की संभावना की जब बात करेंगे तो इसको 90% और 100% हम मान के चलते हैं कि प्रोसेस कहलाएगा ये, ठीक है। तो हम इसका जो राइट आंसर करेंगे वो करेंगे प्रोसेस, बी इज राइट आंसर होगा इसका बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ आउटपुट भी है। बट इसके साथ साथ अगर इंफॉर्मेशन भी होता तो हम किसकी तरफ जाते, सभी की तरफ जाते। बट यहाँ पर हम क्या देंगे, वरीयता यहाँ पर देंगे प्रोसेस को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीपीयू का मुख्य घटक है। तो देखिएगा अभी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि हम जब भी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं या कंप्यूटर का संगठन पढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं हमारे पास में मुख्य रूप से कंप्यूटर इन 4 पार्टों से मिलकर के बना हुआ होता है। देखिएगा एक होता है हमारे पास में इनपुट यूनिट्स, सेकंड होता है हमारे पास में हम देखें सीपीयू। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सीपीयू के खुद के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। और इसके साथ बाई डायरेक्शनल वे में क्या कनेक्टेड होती है, मेमोरी यूनिट। और इसके बाद में हमको आउटपुट किसके द्वारा दिया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है, आउटपुट यूनिट्स के माध्यम से। किसको उपलब्ध करवाया जाता है, यूजर को उपलब्ध करवा दिया जाता है। और इनपुट यूनिट के माध्यम से इनपुट यानी कि डेटा किसके द्वारा दिया जाता है, यूजर के द्वारा क्या दिया जाता है, डेटा। और आउटपुट यूनिट्स के माध्यम से क्या प्रोवाइड करवाई जाती है, इंफॉर्मेशन। तो आप समझ पा रहे होंगे कंप्लीट रूप से अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का क्या कहलाता है, ये संगठन कहलाता है, संगठन। कंप्यूटर का क्या कहलाता है, ये संगठन कहलाता है। तो देखिएगा यहां पर अगर हम सीपीयू की बात करें, सीपीयू के मुख्य घटक की जब भी बात की जाए तो सीपीयू के मुख्य घटक आप देख पा रहे होंगे क्या क्या होता है, एएलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर होता है। यानी कि तीनों हमारे क्या होते हैं, सीपीयू के मुख्य घटक होते हैं। तो यहां पर देखिएगा कंट्रोल यूनिट सीयू को बोला जाता है, ये भी है। मेमोरी हमारा रजिस्टर हो गया। और एएलयू को क्या बोला जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों बातें सही है, ठीक है, तीनों ही सीपीयू के घटक होते हैं, इसलिए ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता। तो देखिएगा ये अगर हम देखें तो कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है, लेकिन इनमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन होती है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिएगा हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा कंप्यूटर की क्षमता होती है, तो देखिएगा हम जब भी कंप्यूटर की कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी यानी कंप्यूटर की क्षमता कभी भी मानव मस्तिष्क से अधिक नहीं होती है। यानी कि मानव की मस्तिष्क की जो कल्पना करने की क्षमता या मन की जो गति होती है उससे अधिक नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आज भी, आज तक दुनिया के अंदर भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चरम पर है, ठीक है, आपने चैट जीपीटी का नाम भी सुन लिया होगा। चैट जीपीटी बोला जा रहा है कि ये गूगल का भी अल्टरनेट साबित होने वाला है, ये गूगल को भी टक्कर दे देगा, आपका जो सर्च इंजन है उसको भी, ठीक है। और गूगल भी इसके एवज में कुछ प्लानिंग कर रहा है, आपके सामने भी बाइडू करके कुछ लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो ये सब भविष्य की टेक्नोलॉजी हैं, हमारे आगामी समय की टेक्नोलॉजी साबित होंगी। तो आगामी समय को ही मद्देनजर रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम किया जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटराइज मशीन ऐसी बनाई जा रही है जो आदमी के समतुल्य कार्य कर सके। बट अभी तक की बात करें तो आज तक तो कोई ऐसी मशीन अभी तक डिजाइन नहीं हुई है। भले ही आपने सोफिया जैसे रोबोट्स के बारे में सुन लिया होगा, इमोशंस हैं, सब चीजें हैं, सोचते समझते हैं, टीचिंग कराते हैं, सब कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों का जवाब भी दे देते हैं, ठीक है।
आदमी की तरह बिहेव भी करते हैं, बट ऐसा नहीं है जैसा आदमी के अंदर जो चीज है वो आज भी किसी मशीन के अंदर नहीं है। तो कंप्यूटर की क्षमता की बात की जा रही है तो एक मानव की तुलना में तो कम ही होगी। तो यहाँ पर हम निम्न और उच्च की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक कंपैरिजन की बात हो जाती है इस आधुनिक युग में। तो हम सीमित असीमित की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर की क्षमता सीमित ही होती है, क्योंकि ये किसके अनुदेशन में कार्य करता है, ये अकॉर्डिंग टू यूजर। और यूजर कौन, आप या हम, है तो कोई ना कोई मानव जो कंप्यूटर को ऑपरेट करवाता है। तो ये मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक परिभाषा हम कंप्यूटर के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी आधार पर है हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो क्षमता होगी वो कैसी होगी, सीमित होगी। असीमित उस केस में बोलते कि जब यूजर से भी इसकी क्या है, सोच बहुत उच्चतम किस्म की होगी, तो हम बोलते हैं कि इसकी क्षमता असीमित है। भले ही हम कंप्यूटर के लिए बोलते हैं कि ये असंख्य लाखों करोड़ों गणनाओं को विद इन सेकेंड में कर लेता है, इसकी क्षमता आजकल सुपर कंप्यूटर की बात करें तो पेटा फ्लॉप्स के अंदर भी है। बट ये कहीं ना कहीं मानव के कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत क्या है, छोटी बात है। मानव के मन की जो गति है उससे तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की गति कम होती है। देखिएगा, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो देखिए, वो कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो आप एआई का नाम सुनते हो, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है, और इसी को हिंदी में बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम दिया जाता है। तो यहां पर किस प्रकार की संज्ञा दी जाएगी, तो इसको कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाएगी, कृत्रिम की दी जाएगी, मानव के समतुल्य तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बी इज राइट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, अगर हम देखें तो मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की स्मरण शक्ति सामान्य होगी। देखिएगा, हम हाई और लो पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सामान्य होगी क्योंकि ये यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को ही समझ सकता है। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति जितनी है उतनी तो कंप्यूटर की नहीं हो सकती। भले ही ये लाखों करोड़ों चीजों को, डेटा को संरक्षित करके अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है, बट कहीं ना कहीं मनुष्य की स्मरण शक्ति की तुलना में क्या कहा जाएगा, सामान्य कहा जाएगा। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मानव मन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था, अगर उसी से इसको हम कंपैरिजन करते हैं तो हम बोलेंगे मानव मन किसकी गति अधिक होगी भाई, मानव मन की गति क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ईडीपी क्या है। तो आइएगा हम लोग देखिएगा बात करते हैं ईडीपी। ईडीपी के लिए हमको पूरा कंप्यूटर के लिए कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। देखिएगा, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हमारा इनपुट को प्रोसेस करके किसमें बदलता है, आउटपुट में। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर हम कहें इसके लिए इनपुट क्या होगा, इनपुट डेटा होगा, जो किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, यूजर के द्वारा। जो भी कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा उसके द्वारा कंप्यूटर को इनपुट के रूप में क्या दिया जाएगा, डेटा, और ये उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करने के बिहाफ पे हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये डेटा की क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और हमको क्या उपलब्ध करवाएगा, ये
ये हमको आउटपुट के बतौर इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाएगा। यानी कि ये हमारा डेटा यानी आंकड़े ये इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उनको प्रोसेस करके और आउटपुट के बतौर हमको क्या उपलब्ध करवाता है, सूचना उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कहें कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डेटा प्रोसेसिंग। एक वर्ड यूज होगा यहाँ पर। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा की जाती है। सीपीयू एक प्रकार से प्रोसेसर होता है और डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ही क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। प्लस में याद रखिएगा हमारा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर। देखिएगा जब भी हम कंप्यूटर का बेसिक्स स्टार्ट करते हैं तो हम आपको बताते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ये किसी भी कार्य को करेगी तो इलेक्ट्रॉनिक वे में करेगी। ठीक है, तो यहां पर ईडीपी का जो फुल फॉर्म स्टैंड करता है वो करता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। कंप्यूटर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसीलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डेटा प्रोसेसिंग। और ये कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, डेटा को किस में बदला जाता है, सूचना में। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इस नाम से जानेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के नाम से जानेंगे। क्या बात समझ में आई। यहीं पर देखिएगा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, ऐसा का सेम क्वेश्चन अगर हम देखें, एक फुल फॉर्म जो आपका लास्ट 2022 के अंदर वीडियो का प्री एग्जाम हुआ था, वीडियो का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके अंदर आपसे पूछा गया था डीटीपी का पूरा नाम बताइए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी बता दूंगा। बट आप लोग एफर्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर करें इसका डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और डीटीपी के अंतर्गत कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो देखिएगा कॉमन सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना, सूचना किसे कहेंगे हम। देखिएगा सूचना को समझिएगा। सबसे पहले हम डेटा प्रोसेसिंग की कुछ टर्में सीखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर हम स्टडी करते हैं जिसमें कुछ बातें हमारे लिए जो जरूरी हैं, लास्ट तक कंप्यूटर में काम आती हैं, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला कि डेटा क्या होता है, सेकंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, फोर्थ प्रोग्राम क्या होता है या क्या होते हैं, और फिफ्थ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। कहीं ना कहीं इन पांचों चीजों को देखें तो एक दूसरे से ये क्या करती हैं, रिलेट करती हैं एक दूसरे को। देखिएगा यहां पर अगर हम डेटा की बात करें, डेटा डेटा बोलते हैं हम आंकड़ों को, हिंदी में आंकड़े क्या कहलाते हैं, डेटा। और डेटा के अंतर्गत अगर हम देखें तो तीन प्रकार की चीजें शामिल हैं, इन्हीं से दुनिया की कोई भी चीज पॉसिबल है। कैसे, देखिएगा इसमें हमारे अल्फाबेट यानी ए से लेकर के जेड तक के क्या अल्फाबेट, न्यूमेरिकल 0 से लेके 9 तक की संख्याएं और अल्फा न्यूमेरिक। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारा @ है, डॉट है, कॉमा है, हैज है, पूर्ण विराम है, इस तरह के ये कोष्टक है। ठीक है, इस तरह के ये विशेष प्रकार के सिंबल हैं, ये शामिल है। अगर हम इन तीनों चीजों की बात करें तो इन तीनों चीजों की मदद से हम कोई भी मैसेज किसी एक यूजर से किसी अन्य दूसरे यूजर तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि अगर हम इन्हीं चीजों को हम व्यवस्थित कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कोई मैसेज होगा और इसी मैसेज को तो क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। बट जब इंफॉर्मेशन बोला जाएगा, जब क्या है, ये व्यवस्थित है, अरेंज्ड रूप में सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे किसी का एड्रेस, एड्रेस में अगर हम पहले ही मकान नंबर ना लिख करके, ठीक है,
हम उल्टा लिख दें राजस्थान, राजस्थान में अब सुव्यवस्थित करके हम नहीं लिखे, पहले किसी कॉलोनी का नाम लिख दें, ठीक है, फिर उसका कुछ और कोड मकान नंबर लिख दें, इस तरीके से इसको क्या कर देते हैं, रैंडमली लिख दें। तो रैंडमली रूप में जो लिखी हुई चीज है वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारा डेटा कहलाएगा। बट इसी चीज को, इसी आंकड़े को, इसी एड्रेस को हम व्यवस्थित क्रम में लिखें, जैसे पहले मकान का नंबर लिखें, फिर कॉलोनी का नाम लिखें, फिर जगह का नाम लिखें, फिर वहां का जिला का नाम लिखें, फिर स्टेट का नाम लिखें, फिर पिन कोड लिखें, तो क्या होगा, ये चीज जो कहलाएगी व्यवस्थित क्रम में, ये हमारा क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। तो जब भी इंफॉर्मेशन की बात होगी तो सेट ऑफ डेटा क्या कहलाता है, सेट ऑफ डेटा हमारा इंफॉर्मेशन, यानी एकत्रित डेटा क्या कहा जाएगा, एकत्रित डेटा ही क्या कहलाएगा, हमारा इंफॉर्मेशन कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अब आप बोलोगे कि सर फिर इंस्ट्रक्शन, तो ये एक दूसरे से मैंने बोला रिलेट करते हैं। अगर आप बोलोगे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का समूह क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन। जब एक से अधिक इंफॉर्मेशन होंगी तो वो क्या बन जाएगा, इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक से अधिक जब इंस्ट्रक्शन एक साथ लिख दिए जाएंगे तो वो प्रोग्राम कहलाएगा। और सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, सेट ऑफ प्रोग्राम। एक से अधिक प्रोग्रामों को जब हम एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा। देखिएगा, ज्यादा डिटेल में समझने की हमको नीड है, बट अगर हम इसी पे, इन्हीं टॉपिक्स पे बात करें ना, तो एक लेक्चर कंप्लीट हो सकता है और हमें क्लास में और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कीजिएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाएगा। तो ये तो अभी आपके लिए, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, आसान सा क्वेश्चन हो गया होगा। डेटा, डेटा की अभी बात की थी तो मैंने बोला था 3 प्रकार का दुनिया में डेटा है, ए से लेकर के जेड तक के अल्फाबेट, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं। अगर हमको पता है तो हम दुनिया की कोई भी संख्या, कोई भी आंकड़ा लिख सकते हैं। और कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह, पूर्ण विराम है, कॉमा है, डॉट है, इन तीनों प्रकार के डेटा से, इनको बोलेंगे हम अल्फाबेट, अल्फाबेट डेटा। इनको बोलेंगे हम न्यूमेरिकल डेटा। और इस प्रकार के चिन्हों को हम बोलेंगे अल्फा न्यूमेरिक डेटा, या विशेष प्रकार के स्पेशल साइन। तो यहां पर देखें तो क्या चिन्ह होंगे, क्या भाई चिन्ह तो नहीं होंगे, चिन्ह के साथ साथ तो हमारे पास में क्या न्यूमेरिकल अल्फाबेट भी होते हैं, क्या नंबर्स होंगे, क्या नंबर भी नहीं होंगे। दी गई सूचनाओं को, तो सूचनाओं को तो हम लोग डेटा कह ही नहीं सकते, ठीक है। और चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ये जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा डी, जिसके अंदर चिन्ह भी शामिल हो, जिसके अंदर संख्या भी शामिल हो, और विशेष प्रकार के साइन भी शामिल हो, तो वो सभी चीज क्या कहलाएगी, हमारा डेटा कहलाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, हमने जब भी आपको बताया तो बोला है कि कोई भी सिस्टम काम करता है तो उसके लिए इनपुट होता है, उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस के बाद में आपको क्या दिया जाता है, आउटपुट दिया जाता है। तो ये प्रोसेस का जो काम है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये प्रोसेस का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई, सीपीयू के द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी कई एग्जामों में आपसे पूछा जा चुका है, तो कृपया करके आप इसका पूरा नाम भी याद रखें, ठीक है। और इसके अलावा आज के समय में देखिएगा, 2-3 चीजें आप याद रखिएगा। जैसे कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर का ही एक अल्टरनेट आजकल मार्केट में नया आया है। जैसे सीपीयू का जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है ना, ये कैबिनेट, अभी तक तो आपने देखा होगा कुछ आकार में बड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने कैबिनेट देखा होगा, इसी को आप लोग क्या बोलते हुए आ रहे हैं, अभी तक सीपीयू बोलते हुए आ रहे हैं। बट ये सीपीयू ना होकर के क्या है, ये सिस्टम यूनिट कहलाता है। आपका क्या कहलाता है, सिस्टम यूनिट या सीपीयू कैबिनेट कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ था, मदरबोर्ड पर एक छोटा सा इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है,
इसको क्या बोलते हैं हम, सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, और सीपीयू के इस कैबिनेट के जैसा ही मार्केट में एक डिवाइस और अवेलेबल है, उसको क्या बोला जाता है, उसको देखिएगा आप, नाम याद रखिएगा, उसको किस नाम से जाना जाता है, ओपीएस के नाम से बोला जाता है। इसके अलावा जैसे सीपीयू होता है उसी तरीके से जीपीयू भी होता है। तो आप जीपीयू का भी पूरा नाम याद रखिएगा। जीपीयू का भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसे हम ग्राफिक कार्ड के नाम से जानते हैं, उसको क्या बोला जाता है, जीपीयू बोला जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो देखिएगा कंप्यूटर में दिए जाने वाले डेटा को, आसान क्वेश्चन है। हमने आपको कितनी बार बताया कि कोई भी कंप्यूटर काम करता है तो उसके लिए इनपुट होना जरूरी है, उस इनपुट को उसके सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस के बाद में आउटपुट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इनपुट में क्या दिया जाता है, किसी भी कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डेटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा, यानी कि इस डेटा को कंप्यूटर के अंदर हम देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, इनपुट कहलाएगा, राइट। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। देखिएगा अब आए हैं क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिएगा हम कंप्यूटर के टाइप्स पे बात करते हैं, पूरा एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर्स के टाइप्स की बात करते हैं तो हम तीन पार्ट्स में इसको स्टडी करते हैं। पहला बाई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के आधार पर, बाई साइज आकार के आधार पर, और बाई पर्पज, पर्पज के आधार पर। तो देखिएगा एप्लीकेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो हम लोग स्टडी करते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के आधार पर अगर हम बात करें तो हम स्टडी करते हैं हमारे चार प्रकार के कंप्यूटर, और एक मैनर में है, बढ़ते हुए क्रम में है ये। सबसे छोटे साइज के, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो सबसे छोटा होता है हमारा मिनी, फिर माइक्रो, फिर मेन फ्रेम, और उसके बाद में होता है सुपर कंप्यूटर। और बाई पर्पज की बात करें तो पर्पज के आधार पर हम जर्नल पर्पज और स्पेशल पर्पज, दो प्रकार के कंप्यूटर ये पढ़ते हैं। तो इस तरीके से टोटली हम 9 प्रकार के कंप्यूटर्स पर बात करते हैं, और इनमें भी मिनी माइक्रो में फर्दर जो आप लैपटॉप है, पाम टॉप है, डेस्कटॉप है, ठीक है, नोटबुक है, टैबलेट है, इन पीसी सबके बारे में आप सुनते हो, इनके बारे में भी हम स्टडी यहीं पर करते हैं। तो हमसे पूछा है सबसे तेज। तो देखिएगा सबसे तेज गति के लिए जो कंप्यूटर उपयोग में लिया जाता है दुनिया में, वो है हमारा कौन सा, सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। अब देखिएगा कुछ बातें हमको और भी आनी चाहिए, ठीक है भाई, सुपर कंप्यूटर से संबंधित हमको बातें आनी चाहिए कि दुनिया में कौन सा इस समय बनाया गया सुपर कंप्यूटर काम में लिया जा रहा है, भारत के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर काम में लिया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में भी आपको डिटेल में मालूम होना जरूरी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो देखिएगा आसान सा सरल सा क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी कि हम बात कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोले, सीपीयू, या क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। यानी कि प्रोसेसर किस पीढ़ी में काम में लिया गया। तो प्रोसेसर की जब भी बात करें तो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में काम में लिया गया था। तो देखिएगा मैं आपको बताऊं, अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी मुख्य स्विचिंग डिवाइस के रूप में। सेकंड जनरेशन के अंदर बात करें तो क्या काम में लिया जाता था, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, 1958 में जेएस किल्बी के द्वारा डिजाइन की गई थी पहली आईसी, ठीक है। देखिएगा फोर्थ में अगर हम बात करें तो वीएलएसआई, और फिफ्थ में अगर हम बात करें तो यूएलएसआई। और यहीं पर वीएलएसआई के साथ साथ हमारे द्वारा सीपीयू को भी काम में लेना शुरू कर दिया गया था। तो देखिएगा सीपीयू जो पार्ट, माइक्रो प्रोसेसर को ही हम सीपीयू बोला करते थे शुरुआत में,
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी। चतुर्थ पीढ़ी के अंदर किसको काम में लिया जाने लगा था? माइक्रो प्रोसेसर को काम में लिया जाने लगा था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो देखिएगा, अभी मैंने बोला था कुछ सुपर कंप्यूटर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, तो कम से कम आपको अभी तक हाल तक के डेटा के अनुसार अपडेट रहना जरूरी है। तो देखिएगा परम, परम एक्चुअली में है क्या? तो देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था सबसे तेज गति का जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाता है? सुपर कंप्यूटर। और परम भी हमारा क्या है? भारत में निर्मित जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर, वो उसका नाम ही क्या है? परम है। तो देखिएगा ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अब देखिएगा हम आपको कुछ चीजें बताते हैं सुपर कंप्यूटर से संबंधित जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखिएगा, आपको पता होना चाहिए भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर। पहले हम भारत की बात कर रहे हैं, फिर विश्व की बात करेंगे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो देखिएगा, आप याद रखिएगा, पहली बार 1991 के अंतर्गत परम 8000, परम 8000 ये सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? सीडेक। और काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है ये सीडेक क्या बीमारी है, तो सीडेक का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है आपसे। सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसके हेडक्वार्टर की बात की जाती है तो पुणे के अंतर्गत है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पहला। दूसरी बात करें, देखिएगा ये हमने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात की, तो फर्स्ट के साथ साथ भाई आपसे ये भी तो पूछ सकता है भारत में निर्मित लेटेस्ट यानी कि वर्तमान सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वर्तमान सुपर कंप्यूटर का भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की बात करें तो आपने नाम सुना होगा आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा जनवरी 2022 तक प्रत्युष और याद रखिएगा मिहिर, ये दो नाम याद रखिएगा, प्रत्युष नामक और मिहिर नामक। इसका पूरा नाम देखें तो प्रत्युष आपको प्रत्युष क्रे CRAY XC40, ये इसका पूरा नाम मिलेगा। मिहिर का भी मिहिर क्रे XC40, मिहर भी लिख देते हैं इसको, क्रे XC40, ये इसका पूरा नाम मिलेगा, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा IITM मद्रास जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार है ये डिजाइन किया गया था। ठीक है, और अभी हाल ही में जो लेटेस्ट अपडेट सुनने में आ रहा है वो आ रहा है परम सिद्ध, परम सिद्ध AI नाम का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये भारत के द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा, इनके साथ साथ ही अगर हम देखें तो ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं ये, आप कहीं सोचो PDF मिल जाएगी, मैं यहां से मिटा रहा हूं इनको। ठीक है, अब आइएगा हम और आंकड़ों पर बात करते हैं। और आंकड़े कौन से भाई? अभी हमने भारत के रेस्पेक्ट में देखा, अब हम बात करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? वर्ल्ड के, विश्व के रेस्पेक्ट में। तो बताओ, विश्व में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर नाम बताइए। तो याद रखिएगा, प्रथम सुपर कंप्यूटर कहीं ऑप्शन में आपको मिले इल्लियाक, इल्लियाक 4, तो इसको राइट कीजिएगा। अगर ये ऑप्शन में ही ना मिले तो आप याद रखिएगा CDC 1604, या आपको मिलेगा CDC 6600। ठीक है, ये आपका भारत विश्व में निर्मित पहला क्या था? सुपर कंप्यूटर था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है विश्व में निर्मित अभी लेटेस्ट हाल ही में निर्मित वर्तमान सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, वर्तमान सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए।
तो आप याद रखिएगा, आपको या तो ऑप्शन में सम्मित मिलेगा, सम्मित या सुमित बोल देते हैं हम, SUMMIT, इसको सुमित भी बोल देते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो याद रखिएगा फगुका, FUGAKU, फागुका, जो कि जापान के द्वारा निर्मित वर्तमान लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और याद रखिएगा, और फैक्ट बता देता हूं, और आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बता रहा हूं भाई मैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा सेमूर क्रे, SEYMOURCRAY, सेमूर क्रे आप याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने विश्व के लिए पहली बार CDC 1604 1960 के अंदर CDC जो 1604 कंप्यूटर था ना, वो इन्हीं ने डिजाइन किया था। किन्होंने? सेमूर क्रे ने। और इन्होंने ही बाद में चल करके किसकी स्थापना करी थी? IBM, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है। और CDC 1604 के बाद में इन्होंने IBM का 7030 कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया था, जिसे IBM स्ट्रेच के नाम से भी जाना गया था। तो आप जरूर याद रखिएगा। और आगे चल के ये CDC 6600 इन्होंने 1964 में डिजाइन किया था, और ये कौन सी सन में किया था? 1960 में। CDC 1604 1960 में डिजाइन किया था, और CDC 6600 इन्होंने 1964 में बनाया था। और इन्होंने ही आगे चल के IBM कंपनी की स्थापना की थी, और IBM का पहला सुपर कंप्यूटर इन्होंने डिजाइन किया था IBM 7030। इसी को IBM स्ट्रेच के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, देखिएगा, सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम 8000 याद रखिएगा। ठीक है, परम 8000 या परम कंप्यूटर, परम सिवाय नाम मिल जाए तो भी याद रखिएगा किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो हम बोलेंगे सुपर कंप्यूटर है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो देखिएगा, जब भी हम बेसिक्स बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास का क्रम या कंप्यूटर का इतिहास, तो हम शुरुआत ही कहां से करते हैं? अबेकस से करते हैं, अबेकस से करते हैं। ठीक है, और अबेकस की जब भी बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए, अबेकस की जब भी बात की जाएगी तो चीन से शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और अबेकस को वर्तमान में भी एजुकेशन प्रणाली में काम में लिया जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन, छोटे बच्चों की जो मेंटल पावर है उसको बढ़ाने के लिए अभी भी हाल में भी अबेकस को किस में काम में लिया जा रहा है? तो अबेकस याद रखिएगा, अबेकस का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? चीन के अंतर्गत हुआ था। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो IMAC, देखिएगा, इसको थोड़ा सा आप सोच विचार के पढ़िएगा क्या है। तो ये है आई मैक। ठीक है, आई मैक, तो आई जहां पर लग जाता है आईपैड, आई मैक। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो बेसिक्स पता होगा कि आई अगर बात करें तो किसकी बात की जाती है? एप्पल की जाती है। ठीक है, तो ये आई मैक क्या है? एक प्रकार की मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, रजिस्टर है। रजिस्टर होगा नहीं, प्रोग्राम होगा नहीं, प्रोसेसर या मशीन में से अगर हम देखें तो ये एक प्रकार की क्या कहलाती है? मशीन। और कंप्यूटर को ही तो हम क्या बोलते हैं? मशीन। तो देखिएगा, हम थोड़ा सा आपके साथ में बात करते हैं। तो एप्पल किस नाम से जाना जाता है? आई मैक को, आई मैक को एप्पल के द्वारा किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है। इसका अगर नाम की बात करें तो आई मैक को ऑल इन वन भी कहा जाता है, ऑल इन वन। और एप्पल जो कंपनी है वो देखिएगा दो तरह के सिस्टम डिजाइन करती है। एप्पल के द्वारा दो तरह के सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं, एक मैक मिनी और दूसरा आपका मैक प्रो। तो देखिएगा, मैक मिनी की बात की जाए, ठीक है,
मैक मिनी की बात की जाए तो ये हमारा मिनी डेस्कटॉप होता है, मिनी डेस्कटॉप होता है। और ये एक प्रकार से बड़ा ब्रॉड होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा आई मैक की जो खास बात है वो क्या है, ये इस तरह के सिस्टम डिजाइन करती है जो इनका ये मॉनिटर होता है ना, टीवी स्क्रीन होता है, तो इसी के अंदर क्या होता है, मॉनिटर प्लस आपका क्या होता है, सीपीयू, दोनों इनबिल्ट होते हैं एक तरीके से। इस मॉनिटर के अंदर ही आपका क्या होता है, ये देखिएगा मैंने ये आपका एप्पल का लोगो भी बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका आई मैक के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही मोबाइल की श्रृंखला में बात करें तो आपने आईपैड का नाम सुना होगा, तो आईपैड या आईफोन जिसे आप लोग बोलते हैं, तो आईपैड भी होता है और आईफोन भी आपने सुना होगा। ये किसके होते हैं भाई, एप्पल के सिस्टम होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया। तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात की जाए तो जी एकल, एवा लवलेस, चार्ल्स बेबीज, सीमेन, कोर्सकॉप। तो देखिएगा यहाँ पर ये एवा लेडी लवलेस है। ये लेडी लवलेस दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। जब भी फर्स्ट प्रोग्रामर की बात की जाती है, फर्स्ट प्रोग्रामर, प्रोग्रामर होता कौन है जो कंप्यूटर के लिए क्या लिखता है, प्रोग्राम, लेडी एडा अगस्टा, या इसी को क्या बोला जाता है, लेडी लवनेस एडा अगस्टा के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि दुनिया की कौन थी, पहली महिला प्रोग्रामर थी। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर चार्ल्स बेबेज साहब की। चार्ल्स बेबेज की बात की जाती है तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। और याद रखिएगा इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। जबकि आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किन्हें बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किन्हें बोला जाता है, तो आपको क्या आंसर करोगे आप। तो याद रखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात की जाए तो वॉन न्यूमैन का नाम याद रखिएगा, वॉन न्यूमैन। इनका आधुनिक कंप्यूटर के योगदान में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आधुनिक कंप्यूटर के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात की जाए तो वॉन न्यूमैन याद रखिएगा, और फादर ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए तो चार्ल्स बेबीज का नाम याद रखिएगा। अगर इनकी आपसे ईयर ड्यूरेशन पूछा जाए तो चार्ल्स बेबीज का जन्म 1791 में हुआ था और 1871 में इनकी डेथ हो गई थी। और वॉन न्यूमैन को आधुनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म की बात की जाती है तो इनका जन्म ही 1903 में हुआ था और 1957 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। और ये एक महान साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ये मैथमेटिशियन भी थे, इन्होंने बहुत नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इनको, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन के बारे में आपसे पूछा था, तो जब भी चार्ल्स बेबेज साहब की बात की जाएगी तो इन्होंने दो डिजाइन किए थे कंप्यूटर, एक किया था डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, और एक कहलाया इनका एनालिटिकल इंजन या एनालिटिक इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात की जाएगी तो 1822 में डिजाइन किया था और इसकी बात की जाएगी तो 1833 में। तो एनालिटिकल इंजन के निर्माण की बात की जा रही है तो हम लोग चार्ल्स बेबेज साहब को कैसे भूल सकते हैं। तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज साहब के द्वारा 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था और यही दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर क्या लिखा गया था, प्रोग्राम लिखा गया था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखिएगा एनालिटिकल इंजन, और किसने लिखा था, लेडी लवनेस एडा अगस्टा के द्वारा इस कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखा गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 22, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो देखिएगा सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था, जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन मॉकलिन, जॉन मोचले है, ये मॉकले नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम दिया गया पहली बार जोसेफ
जोसेफ मेरी जैक्वार्ड जैक्वार्ड साहब के द्वारा पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। जोसेफ मेरी जैक्वार्ड के द्वारा, इसके द्वारा जोसेफ मेरी जैक्वार्ड के द्वारा कब किया गया था? तो 1801 ईस्वी में इनके द्वारा सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग या प्रोटोटाइप रखा गया था। पंच कार्ड इनके द्वारा एक इस तरह की पेपर के जैसी, और इसमें छोटे छोटे क्या थे? होल थे इस तरीके से, और इसके अंदर हम डेटा को मतलब लर्न करके रख सकते थे, याददाश्त के तौर पर इसको काम में लिया जाता था जब इन्होंने पहली बार इसके बारे में प्रतिक्रिया दी थी। इसी पर ही काम करके आगे चल करके हरमन होलेरिथ साहब, हरमन होलेरिथ का पंच कार्ड आपने सुना होगा। इनकी टेबुलेटिंग मशीन के बारे में भी सुना होगा, टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, तो इन्होंने ही पंच कार्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को यूज करके, ठीक है, पंच कार्ड के अंदर स्टोरेज मेमोरी के रूप में इन्होंने काम में लिया। यानी कि इनके द्वारा इसमें कुछ बदलाव करके डेटा स्टोर करने और रिकॉर्ड करने के लिए काम में लिया गया। और पहली बार जब रिकॉर्ड की बात की जाती है तो हरमन होलेरिथ साहब ने ही, ठीक है, 1890 ईस्वी में अमेरिकी जनगणना में इसे उपयोग में लिया गया। अमेरिका की जनगणना के आंकड़ों को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड को उपयोग में लाया गया। तो देखिएगा, सर्वप्रथम हमसे पूछा था, तो सर्वप्रथम की जब भी बात होगी तो जोसेफ मेरी जैक्वार्ड हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? जोसेफ मेरी जैक्वार्ड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 23, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किनका रहा? तो देखिएगा, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में तो आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो उन्हीं का सर्वाधिक योगदान रहा। ठीक है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको वॉन न्यूमैन के नाम से जाना जाता है। अभी बताया था मैंने, फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज साहब याद रखिएगा। और सर जॉन वॉन न्यूमैन इनका पूरा नाम था, न्यूमैन, सर जॉन वॉन न्यूमैन। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान की जब बात की जाती है तो जॉन वॉन न्यूमैन साहब का नाम अग्रणी व्यक्तियों की श्रृंखला में रखा जाता है। ठीक है, और इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1957 ईस्वी में हो गई थी। और ये महान साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिजिशियन भी थे, यानी फिजिक्स के ज्ञाता भी थे ये। ठीक है, इनको थोड़ा बहुत नॉलेज केमिस्ट्री का भी था, तो मतलब ये सब फील्ड की नॉलेज रखा करते थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो देखिएगा, मैंने अभी आपको जनरेशन के बारे में बोला था और बताया था 1958 ईस्वी में जे.एस. किल्बी, जे.एस. किल्बी साहब के द्वारा आईसी को ही क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है। जे.एस. किल्बी साहब के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, और भी ज्यादा थोड़ा डिटेल में जाएं, जे.एस. किल्बी साहब का ही नाम मिलता है, बट इनके साथी भी थे जिन्हें रॉबर्ट नॉइस, रॉबर्ट ROBERT, रॉबर्ट NOYC, रॉबर्ट नाइस नामक व्यक्ति भी इनके साथ में थे। ठीक है, और आगे चल के बात करें तो रॉबर्ट नायस नामक व्यक्ति ने इन्होंने अपनी अलग से फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कारपोरेशन की स्थापना कर ली थी और ये इनके साथ से अलग हो गए थे। और जे.एस. किल्बी साहब की बात करें तो ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन में चले गए थे। टेक्सास इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन। और ये इन्होंने अपनी खुद की कंपनी की स्थापना कर ली थी, फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो याद रखिएगा, चुंबकीय डिस्क, चुंबक की जब भी बात होगी तो आप याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड का लेप
किया जाता है। किसका लेप किया जाता है? आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे? JS किल्बी। डी इज राइट आंसर होगा भाई लास्ट क्वेश्चन का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 26 डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिएगा क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो आप बताइएगा डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कोई भी कंप्यूटर हो डिजिटल, डिजिटल की जब भी बात की जाएगी तो बाइनरी की बात होगी, और बाइनरी में बात की जाएगी तो 0 1 की बात होगी, और 0 1 की जहां पर भी बात आएगी वहां कैलकुलेशन की बात की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गणना। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा? तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी, जब सुपर कंप्यूटर की बात हो रही थी तो मैंने बताया था आपको, सुपर कंप्यूटर की जब भी बात की थी तो मैंने बताया था दुनिया का नहीं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? CDEC के द्वारा ही डिजाइन किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, और उसकी नाम की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था भारत का निर्मित कौन सा सुपर कंप्यूटर? परम 8000। किसके द्वारा? 1991 ईस्वी में CDEC, जिसका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CDC। इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है तो आप लिख लीजिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसी को क्या बोला जाता है? CDEC। और इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो पुणे महाराष्ट्र। ये विभिन्न प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं, हमारा कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, प्रोग्रामिंग सेक्टर हो गया, कोडिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, डेटा साइंस हो गया, इन सभी क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे काम करती है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर इनके 7-8 सेंटर हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और ये डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तेज कौन सा है? तो देखिएगा सबसे तेज कौन सा है, और यहाँ पर नाम दिए गए मेमोरी। तो हम बात कर लें कि निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी, तेज की बात करा जाए तो यार तेज से क्या मीनिंग है? फास्ट, और क्या स्पीड से तात्पर्य है। तेज का मीनिंग किससे है? स्पीड से। तो देखिएगा हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो मेमोरी हायरार्की स्टडी करते हैं। मेमोरी हायरार्की की बात करें तो इसके अंदर अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल डिजाइन करते हैं हम, ट्राइंगल की डिजाइन करें तो देखिएगा ऊपर ही ऊपर हमारा रजिस्टर, उसके बाद में कैश, उसके बाद में हमारी कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, और उसके बाद में हमारी सेकेंडरी। प्राइमरी में बात कर लेते तो रैम रोम आ जाएंगी, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो हार्ड डिस्क आ जाएगी हमारी, फ्लॉपी डिस्क आ जाएगी, ठीक है, और SSD वगैरह, ठीक है। ये तो अभी आधुनिक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, HDD और FDD की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा सबसे तीव्र गति की बात करें तो स्पीड की जब भी बात होगी तो स्पीड के लिए हम इस डायरेक्शन को यूज करेंगे, इधर हाई इधर लो, और जब भी स्टोरेज की बात होगी तो हम इस डायरेक्शन को, इधर लो इधर हाई। किसकी बात? स्टोरेज की बात होगी। तो देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम स्टोरेज किसका, सबसे अधिक स्टोरेज किसका होता है, सबसे कम स्टोरेज, तो स्टोरेज की सबसे कम की बात करेंगे तो किसकी? रजिस्टर की बात होगी। और सबसे ज्यादा स्टोरेज की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क की बात होगी। लेकिन अगर स्पीड की सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो कौन सी? रजिस्टर की होगी। तो हमारी रजिस्टर मेमोरी जो कि CPU की मेमोरी होती है पर्सनल, ये कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट यानी कि तीव्र गति की मेमोरी यूनिट की श्रृंखला में आती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया था? तो देखिएगा ENIAC का आपने नाम तो सुना ही होगा। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, फर्स्ट ENIAC
एडसेक, एडवेक, यूनिवेक। अक्सर इनके बारे में 3 जानकारी आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। एक तो इनको कब बनाया गया था, तो ईस्वी पता हो, इनका सन पता हो, किसके द्वारा बनाया गया था और किस कार्य के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर हमसे पूछा ENIAC को किसने बनाया था, तो याद रखिएगा जे प्रिस्पर एकहार्ट और जॉन मोचले साहब के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की डिवाइस है, उपकरण है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा प्रिंटर्स की जब भी बात करें तो 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट में बात करें तो हम उन प्रिंटर्स की बात करते हैं जिन प्रिंटर्स के अंदर टंकण यानी कि चोट या प्रहार के द्वारा, इंपैक्ट के द्वारा प्रिंटिंग का प्रोसेस किया जाता है। और कहीं ना कहीं डॉट मैट्रिक्स की बात की जाती है, तो डॉट मैट्रिक्स किसके अंतर्गत आता है, इंपैक्ट के अंतर्गत लाई करता है। और ये किस प्रकार का डिवाइस है, तो इसको हम आंसर करेंगे, ये प्रिंटर होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो देखिएगा आज की क्लास में हमने कंप्लीट रूप से 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए भाई, 30 क्वेश्चन एमसीक्यू, 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किए हैं, जो कि विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है और कंप्लीट रूप से डिटेल में हमने स्टडी किए। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को जरूर से जरूर क्या करें, शेयर कीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में यही 30 क्वेश्चंस के साथ फिर से एक बार।